स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा भैया दूज की कथा सुना रहा हूँ। भैया दूज का त्यौहार कार्तिक दूज को मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि आती है, दीपावली के बाद उस दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाएं, अपने हाथों से टीका करें, नारियल दें, भाई अपनी बहनों को रुपया दें। यदि बहन भाई को अपने हाथों से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन स्वयं माता यमुना ने अपने भाई यम का टीका किया था, शनिदेव को भोजन कराया था और उनसे वरदान भी प्राप्त किया था। एक ब्राह्मण के दो संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी, वह जुड़ा नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर उसने कहा, गोबर का चौका लगा, दूध में चावल पका, तब तेरी खीर बनेगी। उसने ऐसा ही किया, फिर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया, परंतु उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब भाई चला तो बहन को सांप पिस जाने का पता चला। वह अपने भाई को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़ करके वह भाई के पीछे पीछे चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अभी तक कुछ खाया नहीं था। बहन ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया, जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियां देती देती पियर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो भाई को गालियां देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वो घोड़ी पर बैठी तभी शिला उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले गई। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि उसने फेरे भी स्वयं किए। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आई तो वह जानती थी। उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। उनके आते ही दोनों को मारकर वह किसी पात्र में फेंक आई। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में सोता चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा तथा पुस्तकों की पूजा की जाती है। एक बार किसी कारण से बहन जमुना नाराज होकर के विश्राम घाट पर आ गई। बहन जमुना के जाने के पश्चात भाई यम और शनिदेव ने उनको काफी खोजा। पूरे संसार में पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन
बहन जमुना उनको कहीं नहीं मिली। फिर भाई दूज के दिन यम द्वितीया के दिन यमदेव विश्राम घाट पर आए, जहाँ पर उनको यमुना देवी मिली। बहन यमुना को देख करके यमदेव बड़े प्रसन्न हुए। इधर बहन यमुना ने यमदेव को देखा, उनका आदर सत्कार किया, भाई को टीका किया, भोजन कराया। इससे यमदेव बड़े प्रसन्न हुए। यमदेव ने कहा कि बहन तुम मुझसे वरदान मांगो। बहन यमुना ने कहा कि भाई अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के बाद जो भी बहन अपने भाई को टीका करे और विश्राम घाट पर आकर के स्नान करे, भाई को भोजन कराए, उसे यमपुरी कभी मत ले जाना। यमदेव ने कहा ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जो भी यम द्वितीया के दिन यहाँ पर विश्राम घाट पर आकर के बहन भाई एक साथ नहाएंगे, बहन भाई को भोजन कराएगी, उसके यहाँ पर मेरे दूत नहीं आएंगे। उसके अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, जीवन में उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई दूज के दिन इस कथा को श्रवण करने से भाई की लंबी उम्र होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।